Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 13, the Trojan War. ये ट्रोजन वार स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि पेरिस नाम का एक राजा था, कहाँ का? ट्रोय का, और इसी के नाम पे ही ये ट्रोजन वार पड़ा है। क्योंकि जो ट्रोय देश है वहाँ पे ये युद्ध होता है। क्यों हुआ था? क्योंकि पेरिस ने किसी की वाइफ, उसका नाम था हेलेन, उसको क्या करता है, वो अपहरण करके अपने राज्य में ले जाता है। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी राजा की रानी का अपहरण हो जाता है तो वो राजा क्या करता है। द ट्रोजन वार हैड इट्स रूट इन द मैरिज बिटवीन पैलेस एंड थेटिस, अ सी गोडेस। ये क्या है? समुद्र के देवी देवता थे जिनकी शादी हो रही थी, पैलेस और थेटिस। और इस युद्ध की जो मेन जड़ है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये शादी ही है। पैलेस एंड थेटिस हैड नॉट इन्वाइटेड एरिस, द गोडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, to their marriage, and the outraged goddess stormed into the wedding banquet and threw a golden apple on the table. वो क्या करती है? पैलेस और थेटिस ने एरिस नाम की देवी है, जो कलह की देवी है, उसको अपनी शादी में नहीं बुलाया। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो लड़ाई झगड़ा करता है, कलह करता है, उसको कोई भी बुलाना पसंद नहीं करता। तो इन दोनों ने भी अपनी शादी में एरिस को नहीं बुलाया। तो एरिस को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसको कलह तो वैसे भी करना है। तो वो क्या करती है, शादी के हॉल में जाती है और वहां जाकर एक सोने का एप्पल है वो एक टेबल पे फेंकती है। और ये कहती है कि ये जो एप्पल है ना, ये जिसका भी होगा वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान होगा। अब आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि एप्पल को लेने के लिए बहुत सारे लोग बहुत स्पीड के साथ भाग कर जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सबसे सुंदर हैं। अब यहाँ पे हेरा, अथेना एंड एफ्रोडाइट ईच रीच फॉर द एप्पल। अब यहाँ पे ये तीन लेडीज के नाम हैं, हेरा, अथेना एंड एफ्रोडाइट। ये तीनों एप्पल के लिए एक साथ पहुंच जाती हैं। Zeus proclaimed that Paris, prince of Troy, and thought to be the most beautiful man alive, would act as the judge. अब ज्यूस दावा करता है, यहाँ पे पेरिस राजा का नाम है, ये जगह का नाम नहीं है। सॉरी, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये पेरिस जगह का नाम नहीं है, पेरिस राजा का नाम है। और ये राजकुमार कहाँ का है? ट्रॉय। इसी ट्रॉय के नाम पे ही ये ट्रोजन वार हुआ है, क्योंकि ट्रॉय राजधानी के अंदर ही ये युद्ध लड़ा गया था। ज्यूस ने कहा कि पेरिस का जो ट्रॉय का जो राजकुमार है पेरिस, वो क्या है? बहुत खूबसूरत जिंदा इंसान है। और वो जज के रूप में एक्ट करके हमें ये बता सकता है कि वो जज बनेगा और हमें ये बता देगा कि सबसे खूबसूरत कौन है। हरमेस वेंट टू पेरिस। अब हरमेस राजा के पास जाता है, पेरिस के पास जाता है। एंड पेरिस एग्री टू एक्ट एज द जज। और पेरिस सहमत भी हो जाता है कि हाँ, मैं जज बन जाऊंगा। पेरिस वॉज द सन ऑफ प्रियम। प्रियम का वो बेटा है। किंग ऑफ ट्रॉय, जो किंग क्या है? राजकुमार है। राजा तो कौन है? प्रियम है। और उसका बेटा कौन है? पेरिस। हेरा प्रोमिस्ड हिम पावर। अब ये तीनों लेडीज अलग अलग किससे मिलने के लिए जाती हैं? पेरिस से मिलने जाती हैं, और ये अलग अलग तरीके से उसे लालच देती हैं। हेरा प्रोमिस्ड हिम पावर। हेरा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे बहुत सारी शक्ति दूंगी, जितनी शक्ति तुझे चाहिए दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, इतनी सारी पावर मैं तुझे दूंगी। अथेना प्रोमिस्ड विद वेल्थ। और अथेना ने क्या कहा कि जितनी दुनिया के अंदर दौलत नहीं है उतनी दौलत मैं तुझे दूंगी। एंड द एफ्रोडाइट प्रोमिस्ड हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। और एफ्रोडाइट ने वादा किया कि इस संसार की सबसे खूबसूरत जो औरत है वो तुम्हारी होगी। पेरिस चूज एफ्रोडाइट। अब पेरिस ने किसे चुना? एफ्रोडाइट को चुना। उसने हेरा और अथेना का जो बातें थी उनको रिजेक्ट कर देता है और एफ्रोडाइट की बात को वो मान लेता है। प्रोमिस्ड हिम दैट हेलन, वाइफ ऑफ मेनेलस, वुड बी हिज वाइफ। उसने कहा कि जो मेनेलस है उसकी वाइफ है हेलन, और वो उसकी पत्नी बनेगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। पेरिस देन प्रिपेयर टू सेट ऑफ फॉर स्पार्टा टू कैप्चर हेलन। अब पेरिस तैयारी कर लेता है स्पार्टा जाने की, और वो रानी कहाँ की है? स्पार्टा की। उसको हेलन को पकड़ने के लिए वो स्पार्टा के लिए तैयारी कर लेता है।
ट्विन प्रोफेट कैसेंड्रा एंड हेलेनस ट्राइड टू परस्यूड हिम अगेंस्ट सच एक्शन। अब दो संत होते हैं कैसेंड्रा एंड हेलेनस, वो क्या करते हैं, इस एक्शन के खिलाफ उसको रोकते हैं, उसको मना करते हैं कि तू ऐसा मत कर, ये सही नहीं है। एज डिड हिज मदर, जैसा उनकी माँ ने किया हेकुबा। बट पेरिस वुड नॉट लिसन एंड ही सेट ऑफ फॉर स्पार्टा, परंतु पेरिस उनकी बात को नहीं सुनता है और स्पार्टा के लिए निकल जाता है। इन स्पार्टा, अब वो स्पार्टा पहुंच जाता है। मेनेलॉस हस्बैंड ऑफ हेलन, हेलन का जो पति है मेनेलॉस, ट्रीटेड पेरिस एज अ रॉयल गेस्ट। देखो यहाँ पे आके जब वो पेरिस यहाँ पहुंच जाता है तो राजा खुद उसको मेहमानों की तरह, कि उसको एक राजसी मेहमान समझकर उसके साथ व्यवहार करता है। हाउएवर, इसके बावजूद व्हेन मेनेलस लेफ्ट स्पार्टा टू गो टू अ फनरल, कि जो मेनेलस है वो किसी के अंतिम संस्कार में जाता है, वो स्पार्टा छोड़ देता है अंतिम संस्कार के लिए। पेरिस एब्डुकेटेड हेलन, अब पेरिस क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है हेलन का। बट यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, हु परहैप्स वेंट विलिंगली, कि जो अपनी इच्छा से पेरिस के साथ गई थी। इट मीन्स हम इसे अपहरण भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई इंसान अगर अपनी मर्जी से किसी के साथ जाता है तो वो अपहरण नहीं कहलाता। एंड ऑल्सो कैरिड ऑफ मच ऑफ मेलेनस वेल्थ। अब यहाँ पे पेरिस को दो चीजें मिलती है, खूबसूरत पत्नी भी मिल जाती है और बहुत सारा धन भी मिल जाता है, क्योंकि जो मेनेलस है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या करते हैं, वहां से हेलन का तो अपहरण करते ही हैं, साथ में वहां से बहुत सारी दौलत भी अपने साथ ले जाते हैं। इन ट्रोय, ट्रोय में हेलन एंड पेरिस वर मैरिड, हेलन और पेरिस शादी कर लेते हैं। दिस अकर्ड अराउंड 1200 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से 1200 साल पहले की ये बातें हैं। मेनेलस हाउएवर वॉज आउटरेड टू फाइंड दैट पेरिस हैड टेकन हेलन। अब आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि किसी पति को ये बात कैसे स्वीकार होगी कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी को कोई ले गया। अब तो ये ईगो पे बात आ गई, तो मेनेलस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस चीज पे। ही देन कॉल्ड ऑल ऑफ हेलन्स ओल्ड शूटर्स, अब वो हेलन के जितने भी पुराने शूटर्स होते हैं, एज ऑल ऑफ द शूटर हैड मेड एन ओथ लॉन्ग एगो, वो सारे मिलकर शपथ लेते हैं, किस लिए, कसम खाते हैं, दैट दे वुड ऑल बैक हेलन्स हस्बैंड टू डिफेंड हर ऑनर, कि वो मेनेलस के सम्मान के लिए, उससे बदला लेने के लिए, हेलन के पति के लिए वो क्या करेंगे, हेलन को वापिस लेके आएंगे। आफ्टर दैट एन आर्मी वॉज क्विकली असेंबल्ड, इसके बाद एक सेना को बहुत जल्दी से तैयार किया गया। अगामेमॉन हिज ब्रदर वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ दैट आर्मी। अब ये अगामेमॉन कौन है, ये है हेलन का देवर, इट मीन्स किसका, मेनेलस का भाई। हालांकि ये दोनों भाई भी आपस में लड़ते थे, परंतु यहाँ पर जब उसका भाई अपनी पत्नी के लिए लड़ने जाता है तो इसे भी ट्रॉय से बदला लेना होता है, तो ये क्या हो जाता है, अपने भाई के साथ मिल जाता है और सेना का क्या बन जाता है, कमांडर इन चीफ बन जाता है। अमंग द रिनाउंड वॉरियर्स वर अजाक्स, डायोमेडिस, नेस्टर, ओडिसियस एंड अकिलेज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। इनकी सेना के अंदर अजाक्स, डायोमेडिस, नेस्टर, ओडिसियस और अकिलेज, ये क्या है, महान नेता, मतलब कि महान शूटर्स हैं, ये सबसे ज्यादा तेज लड़ने वाले हैं। यहाँ पे जो अकिलेज है ना, ये इसके इर्द गिर्द भी ये कहानी घूमेगी, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, उसके अंदर क्या होता है कि जो माता गांधारी है वो दुर्योधन के लिए एक बार आंखें खोलती है और वो उसे कहती है कि बिना वस्त्र के आप मेरे पास आना, कि मैं आंखें खोलूंगी और आपका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। बट कुछ कारणों से ऐसा होता है कि जो दुर्योधन का मिड पार्ट होता है वो थोड़ा कच्चा रह जाता है और वहीं पे ही भीम गदा के कारण उसे मारता है। इसी तरीके से अकिलेज जब बहुत छोटा था तो इसकी माँ को किसी साधु ने ये कहा था कि आपके बेटे की बहुत छोटी उम्र के अंदर ही क्या हो जाएगी,
मृत्यु हो जाएगी तो वो उन्हें एक नदी के अंदर स्नान करवाती हैं। उससे क्या होता है कि इनके शरीर के ऊपर कहीं भी बाण तीर भी नहीं लगेगा, ये घायल भी नहीं होंगे, इन्हें चोट भी नहीं लगेगी। बट इनके साथ भी ऐसा ही होता है कि इनकी जो माँ होती है वो इनको पैरों के बल पकड़कर उल्टा लटका देती है, और तो इनका सारा शरीर वज्र का हो जाता है, बट इनके जो पैर होते हैं नीचे के वो कच्चे रह जाते हैं, क्योंकि वहां से इसकी माँ ने पकड़ा हुआ था और वहां पे इसके पैरों के पानी नहीं लगता, और ये बात किसी को भी पता नहीं होती। इसीलिए इस युद्ध में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाने वाला अकीलीज है, और इसके बिना ये युद्ध लड़ा भी नहीं जाता। आखिर में युद्ध को जिताने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय वॉज ओल्ड एंड वीक। अब जो राजा था प्रियम, वो तो क्या था, बूढ़ा था और कमजोर था। बट हिज सन हेक्टर वॉज अ ब्रेव एंड नोबल यंग मैन। यहाँ पे जो हेक्टर है वो किसका भाई है, वो पेरिस का भाई है। अब वो क्या था, बहुत बहादुर था और यंग था। हेक्टर हैड फेल्ट अ presentiment of danger when his brother Paris brought Helen to Troy। अब वो उस खतरे को भांप जाता है, उसे पता होता है कि उसका भाई हेलन को लेके आया है और ऐसा कुछ ना कुछ खतरा ट्रॉय पे आने वाला है। ही न्यू दैट ही मस्ट फाइट फॉर हिज फैमिली। अब वो भी ये बात जानता था कि वो अपने परिवार से लड़ता है, बट वॉज ग्रीव्ड एट द सर्कमस्टांसिस दैट हैड सेट हीरो अगेंस्ट हीरो। परंतु यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसिस, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि एक हीरो दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है। द अदर प्रिंसिपल वॉरियर्स ऑन द ट्रोजन साइड वर एनिस, डिफोबस, ग्लोकस एंड सार्पेडन। कि यहाँ पे इनकी सेना के अंदर भी ये सारे सिपाही हैं, ये भी मेन हीरो हैं। आफ्टर 2 years ऑफ प्रिपेरेशंस, 2 साल की तैयारी के बाद, द ग्रीक फ्लीट एंड आर्मी असेंबल्ड एंड सेट आउट फॉर ट्रॉय। जो ग्रीक सेना है वो अपनी सेना को बड़ा सा तैयार कर देती है और ट्रॉय के साथ युद्ध करने के लिए वो चल पड़ती है। अब सोचने वाली बात है कि ये युद्ध 10 साल तक चला था, जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकला था। फॉर 9 years द ग्रीक आर्मी बिसाइड ट्रॉय। 9 साल तक ग्रीक की सेना ट्रॉय के साथ लड़ती रही, वो युद्ध करते रही। द 2 armies फोर्ट, दोनों सेनाएं लड़ी। नीदर साइड विनिंग ओवर द अदर, और दोनों तरफ से कोई भी सेना नहीं जीती। Achilles soon showed himself to be the bravest and most daring of the Greek warriors। अब मैंने आप लोगों को बताया था जो अकीलीज है वो सबसे बहादुर था और मोस्ट डेयरिंग सेना के अंदर एक नायक था वो। हाउएवर, इसके बावजूद ही क्वेल्ड विद अगामेमोन हिज कमांडर इन द वॉर एंड रिफ्यूज टू गो ऑन फाइट। अब वो क्या कर देता है कि उसका अगामेमोन से झगड़ा हो जाता है। अगामेमोन कौन था, मेनेलस का भाई था। उसके साथ इसका झगड़ा होने के बाद ये सेना को छोड़कर चला जाता है कि भाई मुझे नहीं लड़ना। ये तो यहाँ पे एक रीजन दिया गया है, यहाँ पे इसका दूसरा रीजन भी है कि जो हेक्टर है और पेरिस है, उनकी एक कजन सिस्टर थी, चचेरी बहन, उसे ये पसंद करने लगता है और इसकी जो सिस्टर को लेके ये वहाँ से चला जाता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है इन लोगों के साथ, मुझे तो अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो इसीलिए भी वो युद्ध करने से मना कर देता है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, द वार वेंट बैडली फॉर ग्रीक। अब युद्ध ग्रीक वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लड़ना, क्योंकि सबसे जो मेन नायक था वो यही था। इसके चोट नहीं लगती थी तो इसको सबसे आगे रखते थे कि भाई तू मार खाने के लिए तो तू आगे जा, हम पीछे पीछे तेरे आ रहे हैं। पेट्रोक्लस हु वाज द बेस्ट फ्रेंड परस्यूडेड एक्िलीज टू लैंड हिम हिज आर्मर्स। अब एक्िलीज का जो फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम था पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस क्या था, ये इसे कहता है कि भाई तू तेरे कपड़े तो मुझे दे दे और तू जा सकता है सेना से, तेरी जगह मैं लड़ूंगा। ये अपनी दोस्ती निभाता है।
ही होप्ड, उसको आशा होती है, दैट वियरिंग अकिलीज आर्मर वुड डिसीव द ट्रोजन्स इनटू थिंकिंग, कि अब उसे इसने ये सोचा था कि अगर मैं इसके कपड़े पहन लूंगा, इसकी तरह दिखूंगा, तो जो सेना है ना ट्रोय की, उनको ट्रोजन की सेना ये सोचती रह जाएगी दैट अकिलीज वॉज वन मोर फाइटिंग अगेंस्ट देम, कि अकिलीज उनके साथ अभी भी लड़ रहा होता है। लेकिन रियल में क्या होता है, अकिलीज सेना छोड़ के जा चुका होता है, लेकिन अब उसकी भूमिका को इसका दोस्त निभाता है पेट्रोक्लस। दस इस प्रकार से हेक्टर वॉज डिसीव्ड, हेक्टर हार जाता है। ही फोर्ट विद पेट्रोक्लस एंड किल्ड हिम, अब पेट्रोक्लस को हेक्टर हरा देता है और वो क्या कर देता है, उसको मार देता है। आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई कि यहाँ पे जो मेन जो पार्ट है वो यहाँ पे जो हेक्टर है ये कौन है, ये प्रियम का बेटा है और पेरिस का भाई है, ट्रोजन का ये रहने वाला है। ये पेट्रोक्लस को मारता है क्योंकि पेट्रोक्लस ने क्या कर रखा था, अकिलीज के कपड़े पहन रखे थे, उसकी जगह युद्ध कर रहा था। आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद के हाफ चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके लेसन को और साथ में करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स।